क्रूज ड्रग्स केस और वसूली के आरोपों को लेकर आज भी माहौल गर्म रहेगा। आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको ये याद होगा कि जब फडणवीस और उनकी पत्नी का ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन का आरोप लगाया था, तब फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने आरोपों की फुलझड़ी छोड़ी है तो दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे। फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर 1 बजे नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उधर ड्रग्स केस और वसूली के मामले में आज भी पूछताछ का दौर रहेगा जारी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से एसआईटी आज पूछताछ कर सकती है, तो वहीं पूजा डडलानी यानी कि शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं, उनसे भी मुंबई पुलिस की एसआईटी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल को आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हर हलचल पर एबीपी न्यूज की लगातार नजर है। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि इस केस में किस तरह लगातार आरोपों की बौछार हो रही है। पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है। हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर ताजा हमला उनकी पत्नी की बहन के खिलाफ एक केस को लेकर है। समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर किसी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका केस पुणे अदालत के समक्ष पेंडिंग है और ये सबूत है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने केस की सुनवाई की तारीख की जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए, जिनमें हर्षदा दीनानाथ रेडकर का नाम लिखा है और साथ ही 2008 में हुई पहली सुनवाई और मार्च 2022 में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख दर्ज है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक के आरोपों पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति और साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस पर समीर वानखेड़े की तरफ से जवाब दिया गया है कि जनवरी 2008 जब का ये केस है, मैं उस वक्त नौकरी में भी नहीं था। मेरी क्रांति रेडकर से 2017 में शादी हुई है, तो फिर मैं इस केस से किसी भी तरह से कैसे जुड़ सकता हूँ? नवाब मलिक एनसीबी अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेताओं पर भी खुलकर हमले करते रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उनके निशाने पर हैं। मलिक ने कहा था कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच करवाई जाएगी। कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और दिवाली के बाद इसका खुलासा करेंगे। बीजेपी अभी नवाब मलिक के आरोपों पर ही जवाब देने की तैयारी कर रही थी कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस केस में कूद पड़े हैं। मुझे तो शक ये है कि 3000 किलो के ड्रग के केस को पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब रचा गया है। और ये रचा किसकी तरफ से गया? अगर सर कॉन्स्पिरेसी स्वाभाविक है, जो सत्ता में हुई तो करेगा। मुंबई ड्रग्स केस सामने आने के बाद हर रोज जितने किरदार सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा इस मामले में राजनीति हो रही है। ऐसे में ये केस कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगा, हर आदमी के मन में यही सवाल है। तो दिवाली के बाद आज एक बार फिर मुंबई में बम धमाके होंगे। कुछ ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था। आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे करेंगे, क्या धमाके करेंगे, ये देखना होगा। इसी पर आइए ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि वार पलटवार लगातार जारी है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बड़े धमाके करेंगे, आज वो दिन आ गया है। उसके बाद नवाब मलिक उन्हीं जवाबों का एक बार फिर पलटवार भी करेंगे। सूरज।
चलिए सूरत से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके पहले ही फडणवीस ने कहा था कि वो भी कई खुलासे करेंगे और दिवाली के बाद धमाके करेंगे। हालांकि आज वो क्या खुलासे करते हैं 12 बजे ये पता चल जाएगा। 12 बजे देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दोपहर 1 बजे हो सकता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस आरोप लगाएं या खुलासा करें, उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए नवाब मलिक 1 बजे नजर आ सकते हैं। सूरज, आज धमाके होंगे ये तय है? जी बिल्कुल, जिस तरह से क्लेम किया गया था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि वो दिवाली के बाद डेफिनेटली कुछ ऐसे सबूत रखेंगे, जिस तरह से नवाब मलिक ने शुरुआत की है उसके बाद अब वो धमाके करेंगे, इस तरह का उनका क्लेम था। वो देखना होगा कि आज वो किस तरह के सबूत पेश करते हैं, क्या खुलासा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अब तक की जाँच है, देखिए 3 एजेंसी अब जाँच कर रही है तमाम आरोपों को लेकर। एनसीबी द्वारा स्थापित की गई एसआईटी, एक विजिलेंस टीम, साथ ही मुंबई पुलिस की एसआईटी। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने तो ये पाया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन हुआ है, लेकिन इसमें उन्हें एनसीबी के किसी भी अधिकारी का डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें यह पता चली है कि जो केपी गोसावी है वो खुद को एनसीबी का अधिकारी बताकर पूजा ददलानी से मिला और जब उसकी मीटिंग हुई थी पूजा ददलानी के साथ, तो उस वक्त उसने आर्यन खान का कुछ फोटोज जो खींचे गए थे इसी हेडक्वार्टर में जहां पर हम खड़े हैं, साथ ही एक ऑडियो क्लिप, ये 2 चीज उसे दिखाई थी ताकि उसे विश्वास हो जाए कि केपी गोसावी एक एनसीबी का अधिकारी है और वो आर्यन को इस पूरे मामले से निकालने में मदद कर सकता है, और ये दिखाकर वो पूजा ददलानी से मोटे पैसे वसूलने की तैयारी में था। तो तमाम चीजें सामने आई हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर है मुंबई पुलिस के लिए तो वो पूजा ददलानी का बयान, दूसरा चिक्की पांडे का बयान, और तीसरा खुद आर्यन खान, ताकि चीज़ों को पूरी तरीके से जोड़ा जा सके और सारी गुत्थियों को सुलझाया जा सके। आज मुंबई एनसीबी में जो एसआईटी है उन्होंने उसके सामने आर्यन खान आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्हें बुलाया था पिछली बार तो उन्होंने तबीयत का हवाला दिया था। आज कह सकते हैं कि संग्राम देखने को मिलेगा। सूरज, क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद नवाब मलिक का क्या जवाब आता है, इस पर लगातार नजर रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।